चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ लाइनक्स डिस्क पार्टीशन पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि स्वैप पार्टीशन अगर आपको बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाओगे, अगर आपको डिलीट करना हो तो किस तरीके से आप उसे डिलीट करोगे। तो स्वैप पार्टीशन बनाने से पहले हमें थोड़ा इसकी डिस्क के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डिस्क माइनस एल से। तो मेरे पास एक डिस्क पड़ी है अनयूज्ड HDC3, तो मैं क्या करूँगा, इसी डिस्क का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ डिस्क स्लैश देव SDC, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले एक पी से देखा तो मेरे पास एक भी पार्टीशन नहीं है। मैंने क्या किया, इसमें एक नया पार्टीशन बना देता हूँ। और प्राइमरी पार्टीशन मैंने बना लिया। पार्टीशन का नाम नंबर दे देता हूँ, मान के चलो मैंने 1, डिफॉल्ट 1, साइज एरिया मैंने मान के चलो 200 MB, ठीक है। पीछे प्रिंट करके देखा, ठीक है। अब ठीक है, मैंने प्रिंट करके तो देख लिया। मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पार्टीशन का जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। किसमें टाइप, मुझे स्वैप पार्टीशन बनाना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेव करके एग्जिट हो जाता हूँ तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसे ext4 टाइप का बना देगा, जो लाइनक्स का डिफ़ॉल्ट पार्टीशन होता है। तो मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि भाई इसके अलावा मैं और कौन कौन से पार्टीशन, मतलब इसका टाइप किस किस में चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका मुझे टाइप जो है चेंज करना पड़ेगा स्वैप पार्टीशन में। तो उसे चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल दबाना पड़ेगा। और एल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी टेबल आ गई मेरे पास, जिसमें कि आप इसे साइड से थोड़ा सा ऊपर करके देखिए कि यहाँ पे 82 नंबर पे क्या दिखा रहा है मुझे, लाइनक्स का स्वैप। यहाँ पे और भी चीज़ें दिखा रहा है, बट मुझे 82 नंबर पे क्या दिखा रहा है, लाइनक्स का स्वैप। यानी मुझे पता लग गया कि जो वैल्यू है वो 82 है लाइनक्स के स्वैप के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टी, यानी इसका टाइप जो है चेंज करने के लिए मुझे टी लिख के एंटर मारना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि जी आप यहाँ पे वैल्यू डालिए। और ये यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप हेक्स कोड यहाँ से निकाल भी सकते हो एल टाइप करके। बट मुझे एल नहीं, मुझे तो पता है कि 82 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 82 टाइप कर दूँगा। और ये क्या बता रहा है कि जो मेरा सेलेक्टेड पार्टीशन है, वो मेरा जो सेलेक्टेड पार्टीशन है वो मेरा स्वैप टाइप का बन चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, इसे सेव करने के बाद अगर मेरा कोई एरर नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, पार्ट प्रोब कमांड यहाँ पे मैं चला दूंगा। और पार्ट प्रोब चलाने के बाद में कोई बात नहीं, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, अगर आपका यहाँ पे कोई एरर आता है कि एरर 16 टाइप का कोई एरर आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपना कंप्यूटर वहाँ पे रीस्टार्ट कराना पड़ेगा। बट मेरे सिस्टम में कोई एरर नहीं आया है, इसलिए मैं इसे रीस्टार्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ext4 तो है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mk स्वैप स्पेस देके स्लैश देव और SDC1। मैं SDC1 जो मैंने नया पार्टीशन बनाया है उसे स्वैप से मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पे स्वैप से मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्टिव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप ऑन कमांड चले SWAPON स्वैप ऑन स्लैश देव SDC1, ये कमांड मैंने चला दी। इससे क्या होगा कि मैंने इस पे स्वैप को क्या ऑन कर दिया। और स्वैप को ऑन करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आप इसे देख सकते हो कि क्या ये सच में मतलब एक एज ए स्वैप पार्टीशन काम कर रहा नहीं। तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी कैट के अंदर, प्रॉक के अंदर स्वैप्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि SDC की एंट्री अपने आप ही आ चुकी है। अब SDC की एंट्री आ चुकी है, इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये रिबूट के बाद भी अवेलेबल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ETC के अंदर fstab नाम की फाइल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और इसकी एंट्री करने के लिए आपको पता है
कि क्या करना पड़ेगा, /dev sdc1 और इसे माउंटिंग वर्ड क्या देना है, माउंटिंग वर्ड देना है इसे स्वैप, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा उसी तरीके से स्वैप डिफॉल्ट्स 0 और 0 सेव करा के से रिबूट करा देना है। रिबूट कराने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए मुझे क्या करना है, मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा वो कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ये कमांड चलाई और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, cat/etc के अंदर स्वैप्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपर काम कर भी रहा है। अब मान के चलो मुझे ये किसी वजह से इस पार्टीशन को हटाना है, यानी मैं इसे डायरेक्ट हटाऊंगा तो मैंने एज ए स्वैप पार्टीशन बना रखा है तो सिस्टम में इशू आएगा। तो मैं इसे अगर हटाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे पता तो लग गया कि कौन से को हटाना चाहता हूँ। तो इसे स्वैप पार्टीशन को रिमूव करने के लिए मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं इस वाले पार्टीशन को हटाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए स्वैप को बंद करना पड़ेगा, स्वैप ऑफ /dev sdc1। मैंने क्या किया, इसके लिए स्वैप को बंद किया और दोबारा से मैंने इसे चेक किया तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर से वो एंट्री हट गई है। हटने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस वाली फाइल के अंदर गया मैं और मैंने यहाँ से क्या, जहाँ पे पिछली बार एंट्री कराई थी वहाँ से मैंने इसको हटा के सेव करा दिया। सेव कराने के बाद में अब लास्ट काम क्या रह जाता है, मुझे इस पार्टीशन को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, fdisk /dev sdc और यहाँ पे मैंने p से प्रिंट कराया और यहाँ से d से क्या कराया, डिलीट, p से अगेन प्रिंट कराया, हट गया, w से क्या कर दिया, सेव, और से करा दिया रिबूट। रिबूट के बाद आप देखोगे कोई भी कैसा इशू नहीं है और वो मेरा स्वैप पार्टीशन जो है वो हट चुका है। तो उसे देखने के लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा सिस्टम ये स्टार्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि सिस्टम में कोई इशू नहीं हुआ है और आराम से स्टार्ट हो गया वो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा स्वैप पार्टीशन वो प्रॉपर हट चुका है। ठीक है, तो ये मेरा आज का काम इतना ही यहीं पे ख़त्म होता है और आगे मैं जो आपको वीडियो बताऊँगा वो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर की और रेड, यानी रेड एरे आप किस तरीके से बनाओगे उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही।